नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके अपने YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग देख ही रहे हैं कि 2027 में चुनाव है और उसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में विज्ञापन देखने को लगातार मिल रहे हैं। मतलब अभी जैसे हालांकि कुछ चीज़ों का विज्ञापन आउट नहीं, कुछ चीज़ों का, अधिकतर चीज़ों का विज्ञापन आउट नहीं हुआ है, लेकिन हल्के हल्के हमें संकेत मिल रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टेट कराने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। ये समिति जो है बहुत ही जल्द विज्ञापन आउट करेगी और पूरी संभावनाएं हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको यूपी टेट का विज्ञापन देखने को मिलेगा। 29 और 30 जनवरी को परीक्षा की डेट पहले ही घोषित हो चुकी है टेट की। और इसके अलावा देखिए, अभी 2023 पैट से एएनएम की जो वैकेंसी हैं उनके लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है और उसमें लगभग 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, उनकी परीक्षा भी होनी है। तो दिसंबर का शेड्यूल वैसे ही 2026 दिसंबर का 2025 दिसंबर का शेड्यूल बहुत ही बिजी हो गया है और शायद ही दिसंबर में कोई भी रविवार अब खाली बचा है, क्योंकि कई परीक्षाएं लगी हुई हैं और लगातार इन परीक्षाओं को कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम पिछली क्लासों में आपको बता चुके हैं, पिछली क्लासों में हमने आपको 2 क्लास हमारी हुई हैं। उन 2 क्लासों में हमने आपको पहली क्लास में हिंदी वर्णमाला बताई थी और दूसरी क्लास में उस वर्णों के उच्चारण स्थानों को, उन वर्णों के जो उच्चारण स्थान थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करेंगे हिंदी में संज्ञा। देखिए, संज्ञा संज्ञा को समझने के लिए सबसे पहले देखिए क्या है, संज्ञा का अर्थ जान लीजिए आप क्या होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। वैसे परिभाषा आपको रटाई जाती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक में एक संज्ञा का मतलब होता है नाम। और नाम, अब संज्ञा का मतलब हुआ नाम, तो नाम चाहे किसका हो, चाहे वह वस्तु का नाम हो, चाहे वह प्राणी का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, या आदि आदि किसी का भी नाम हो, ठीक है। तो उस नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो अब चाहे तो इसे रट लीजिए। तो परिभाषा रटने की कोई, हालांकि कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप तो परिभाषा रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आपको होता है समझना। तो आपको वहां परिभाषा नहीं लिखनी, आपको विकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक सही होगा, उसी एक सही पर हमें टिक करना होता है। तो उसके लिए हमें हो रहा है समझना। संज्ञा क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। संज्ञा है किसी का नाम, ठीक है। किसी का नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, रमेश, सुरेश, महेश, कुछ भी हो, ठीक है। किसी स्थान का नाम हो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा, बरेली, ठीक है, आदि आदि कोई भी नाम हो। किसी प्राणी का नाम तो हो ही गया आपका, वस्तु का नाम हो, चाहे कुर्सी हो, मेज हो, ठीक है। किसी जानवर का नाम, जानवर भी आपका प्राणी में ही आ जाता, तो किसी पशु का नाम अगर आप देख लें, गाय, भैंस, ठीक है, घोड़ा, बकरी, ठीक है। किसी पर्वत का नाम अगर है तो पर्वत का नाम भी आपका हिमालय हो गया, ठीक है, नीलगिरी हो गया, आदि पर्वतों के नाम हो गए, नदी का नाम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी नाम होते हैं वो आपके किस में आते हैं, संज्ञा। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। अब संज्ञा का अर्थ होता है नाम, तो इसकी अगर हम परिभाषा पे जाएंगे तो परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं।
इतना समझ ही गए होंगे, संज्ञा का तात्पर्य हो गया नाम से। ठीक है, तो इतना समझ ही गए होंगे कि चाहे किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो, भाव आदि कुछ भी नाम हो, यानी एक्स वाई जेड कोई भी नाम हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। अब ठीक है, अब संज्ञा की बात, ये तो संज्ञा की परिभाषा हो गई। जैसे उदाहरण यहां दे दीजिए, उदाहरण में आपका देखिए, हमने दिल्ली लिख दिया, ये भी संज्ञा है आपका। हमने पर्वत लिख दिया, ये भी संज्ञा है आपका। हमने कोई भी नाम लिख दिया, हम जैसे हम रमेश लिख दे रहे हैं, ये भी आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, हमने गाय लिख दिया, ये भी संज्ञा हो गया। हमने नदी लिख दिया, ये भी संज्ञा हो गया। ठीक है, तो ये आदि कर दे रहे हैं। अब लिखने को तो संज्ञाएं बहुत हैं, कितने उदाहरण लिखेंगे आप। ठीक है, तो आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि संज्ञा क्या है। बाकी क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा। हाँ, ये पूछ सकते हैं संज्ञा क्या है, नाम है, आपको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो भेद होते हैं, संज्ञा के भेद, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पहली बात तो इसकी जरूरत नहीं, सबको पता होती संज्ञा, आपका ऐसा कठिन टॉपिक नहीं है जिसे आपको इतनी दिक्कत हो पढ़ने में। ठीक है, ये सब बचपन से ही रटाई जाती है और आप रटते भी हैं, हम भी रटते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात आती है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के देखिए, अब चाहे तो एक ट्रिक है, मैंने एक ट्रिक बनाई है, जाति में समद्रव्य भाव्य। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जाति से हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, सम से हो गया समुदायवाचक, तीसरा देखिए द्रव्य से हो गया द्रव्यवाचक, और भा से हो गया आपका भाववाचक नंबर 4, और व्या से हो गया आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ये जो है आपका एक ट्रिक है जिससे आप संज्ञा के पांचों नाम याद रख सकते हैं। ये पांचवा हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, जातिवाचक संज्ञा सम में साइलेंट रहेगा, इससे कुछ नहीं निकलेगा। जाति में समद्रव्य भाव्य, जातिवाचक संज्ञा, ये सम से हो जाएगा समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्य से हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, भा से हो गया भाववाचक संज्ञा, और व्या से हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये एक ट्रिक है नाम इनके याद रखने की। और बाकी ट्रिक क्या होता है, जो आपको आसान ट्रिक, जो आपको याद करने का आसान तरीका बताती है। तो ट्रिक का मतलब ये नहीं कि मेरी बनाई हुई ट्रिक आप यूज करें, आप ट्रिक जो है अपनी बनाई हुई यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ट्रिक यूज करने का तरीका यही है, आप अपने आप बनाइए, अपने आप यूज करिए, उससे याद आपको रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये तो इसके प्रकार हो गए। अब हम इनके ये भेदों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, एक एक भेद लेके। सबसे पहले हम ले लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द जाति विशेष का बोध कराते हैं। अब यहां जो संज्ञा शब्द और लिख दीजिए, जो संज्ञा शब्द जाति विशेष का बोध कराते हैं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि पता ही आपको। ठीक है, जैसे गाय पूरी एक जाति है। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा भी एक पूरी जाति है।
नगर, देश, नदी, पर्वत, ठीक है, ये आपकी पूरी पूरी जातियां हो गई। ठीक है, इनके अंतर्गत आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है। अब दूसरा देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत लंबा क्लास नहीं खींचेंगे इसका हम, क्योंकि इससे बहुत अधिक क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, ये कोई बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, सरल टॉपिक है, तो इसे ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा इसे समझाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई चीज समझ नहीं आती आप कमेंट कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले। अब इसी देखिए, इन दोनों को थोड़ा सा, इन दोनों में अंतर समझिए। जैसे अब जैसे गाय है, हमने कामधेनु लिख दिया, तो ये व्यक्ति विशेष का बोध कराने लगा, तो कामधेनु एक गाय का पर्सनल नाम था। ठीक है, घोड़ा हमने चेतक लिख दिया। ठीक है, नगर, नगर में हमने मान लिया दिल्ली लिख दिया, दिल्ली एक नगर विशेष का बोध करा दिया। ठीक है, आगे देखिए, देश, देश में मान लिया हमने भारत लिख दिया, जापान लिख दो, कुछ भी लिख दो। नदी में हमने गंगा लिख दी, गंगा, यमुना, सरयू, कुछ भी लिख दो। पर्वत में हमने हिमालय लिख दिया। ठीक है, अब ये जो है आपके क्या हो गए, व्यक्ति वाचक संज्ञा, ये हो गए आपके जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, थोड़ा सा अंतर इसका है जो है वो आप समझ ही गए होंगे। ये एक जाति विशेष हो गई और ये इसका पर्सनल नाम हो गया। ये जाति विशेष हो गई, ये इसका नाम हो गया। ये एक जाति विशेष हो गई, ये इसका नाम हो गया। अब नगर, नगर का मतलब बहुत सारे नगर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जिसमें आपका दिल्ली वगैरह और बाकी जो भी आप नगरों के नाम जहां रह रहे हैं, सारे नगरों के नाम शामिल कर सकते हैं। जहां रहते हैं, जो आपको नगर पता है, उनमें सबका शामिल कर सकते हैं। इसी तरह देश में कर सकते हैं, प्रदेश में कर सकते हैं। ठीक है, नदी हो गया, पर्वत हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इतना आपकी समझ में। अब जैसे मान लिया एक समाचार पत्र है, ठीक है, तो समाचार पत्र आपका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। जैसे एक क्वेश्चन उठा था कि समाचार पत्र, ये पत्र पत्रिकाएं जितनी भी आती हैं सब जातिवाचक में ही आती हैं, और उनके अगर पर्सनल नाम ले लो तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें समाचार पत्र सपोज करो हमने अमर उजाला लिख दिया, तो ये पत्र का एक नाम हो गया, और इस समाचार पत्र ये जाति हो गई। इसमें आपका अमर उजाला, हिंदुस्तान, इंडिया टाइम्स, जो भी हैं, अमृत विचार, या जो भी हैं, वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। यानी वो एक पूरी जाति हो गई और इसका एक पर्सनल नाम हो गया। तो ये अब सारे पत्र पत्रिकाएं भी इसी में आ जाते हैं। और बहुत मतलब जो है, अब देखिए, नदी हो गए, पर्वत हो गए, ये तो चीजें आ ही गए। ठीक है, नगरों के नाम हो गए, ऐतिहासिक युद्धों के नाम वगैरह हो गए, वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। इन्हें अलग से नहीं हम आपको ये पूरा लिखाएं, हम केवल बता दे रहे हैं। जैसे ऐतिहासिक युद्ध है, पानीपत की लड़ाई हो गई, ठीक है, तो पानीपत की लड़ाई आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई, वो सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। युद्ध, युद्ध आपका यहाँ हो गया। ठीक है, अब युद्धों के नाम, युद्ध जातिवाचक में आ जाएगा, युद्धों के नाम, पानीपत की लड़ाई हो गई, या कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पर्सनल नाम ले लिए हमने वो व्यक्तिवाचक में आ गए। युद्ध अगर हम करें तो ये आपका हो गया किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इसी तरह दिन, महीने, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम कहें महीना, महीने, तो महीने जातिवाचक है, और उसमें अलग अलग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अलग अलग कर दोगे तो वो किसमें आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। अब तीसरा देखिए, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, दोनों एक ही नाम है, समूहवाचक या
समुदायवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक और समुदायवाचक, ठीक है, तो समूह का बोध कराने वाले, समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, ठीक है। समूह का बोध कराने वाले मतलब एक समुदाय होता है, समूह होता है, इनका जैसे मान लिया सपोज करो हम, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। जैसे हमने लिख दिया टीम, तो एक टीम में क्या होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं, ठीक है, उन सदस्यों का एक समूह होता है या समुदाय होता है। ऐसी आपकी हो गई समिति, सभा, अब समिति में भी सदस्य रखे जाते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है, सभा, गुच्छा, ढेर, ये भी देखिए, अब जैसे आलू का ढेर लगा तो आलू का एक समूह ही तो है, ठीक है, ढेर। तो ये जैसे ये हो गए आपके समूह वाचक या समुदाय वाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। टीम हो गई, समिति हो गई, सभा हो गई। अब बाकी जैसे जो भी कहीं भी मीटिंग लग रही है, मीटिंग का मतलब कहाँ, जहाँ पे कुछ लोग विभिन्न जातियों के, विभिन्न समूहों के, विभिन्न उसके इकट्ठे होकर बैठ जाएं, और इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो आपका वो एक क्या बन जाती है, टीम बन जाती है। इकट्ठे होकर एक टीम के रूप में काम करना, एक सभा या समिति बना लेना, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। नंबर 4 देखिए, अब नंबर 4 में आपका आ जाएगा द्रव्यवाचक, या इसे पदार्थवाचक भी कहते हैं। संज्ञा, ठीक है, तो इसमें भी वही, ठीक है, पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द, ठीक है। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। द्रव्य आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, होते हैं 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो ये द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीनों प्रकार के द्रव्य जो है वो आपके पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएंगे। अब ठोस में जैसे आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, आदि। द्रव में आपका पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये आपके द्रव में आ गए। गैस में आपका जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जितनी भी गैसें आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मान लिया मिट्टी है, मिट्टी भी आपका ठोस पदार्थ ही होता है, ठोस होता है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। लकड़ी है, पदार्थ होता है, ठोस होता है, इसमें आ जाएगा। द्रव में आपका दूध, पानी, तेल और बाकी जो भी द्रव, पारा वगैरह है, वो सब इसमें द्रव में आ जाएंगे। गैस में आपका जैसे हवा है, अब वायु, वायु में सारी गैसों का मिश्रण है, तो वो भी क्योंकि है तो द्रव्य ही वो, ठीक है, इसीलिए वो भी इसी में आ जाएगी। तो ये आपके हो गए 4। अब 5वां देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर मिटाने वाला हूं मैं। तो देखिए, अब 5वां देखिए आपका बचा है, केवल एक बचा है, जिसे हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे हम, 5वां भाववाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक, तो भाव या गुण का बोध कराने वाले, गुण
का बोध कराने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं हम। देखिए, कोई भी, जैसे कोई मनुष्य है, उसका भी एक धर्म होता है। कोई भी पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, प्राणी है, वस्तु है, सबका अपना अपना एक धर्म होता है। तो वो जो धर्म होता है, उसी से गुण या भाव निकलता है। ठीक है, तो इसमें जैसे अब मान लिया, इसके उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे आपका यह है बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सब ये भाव हैं, इन्हें आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आपका मिठास, मीठा से मिठास बन जाता है, जवान से जवानी बनता है, बूढ़े से बुढ़ापा बनता है। ठीक है, और बच्चा से बचपन बनता है। तो ये सब जो है किसी न किसी एक नाम से, और जो है उसका रूप चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होकर उसका एक धर्म आ जाता है। वही धर्म जो है वो आपका भाव कहलाता है। तो मिठास हो गया आपका। अब इसी तरह आपका जैसे अपनत्व हो गया, अपना से अपनत्व बन गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जो आपके मतलब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी इस तरह के जो भी उदाहरण होंगे वो सारे के सारे आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो मैं समझता हूँ संज्ञा लगभग पूरी हो गई है। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बताइए। और कोई इतना इसमें बड़ी बात नहीं है इसे तैयार करने में। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। संज्ञा है, उसके भेद पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो इसके, हालांकि इसमें सारे हिंदी के व्याकरणवेत्ता एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लगभग अधिकतर लोगों ने इनके 5 भेदों को ही स्वीकार किया है। तो 5 भेद आपके हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये आपके 5 भेद आपके संज्ञा के हो गए हैं। पांचों आपके। अब क्वेश्चन अगर आ गया, जैसे उन्होंने पूछा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, और बाकी दे रखे एक ये दे रखा है इनमें से। ठीक है, तो ये आप करेंगे। ठीक है, या उन्होंने पूछ लिया बचपन में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, उन्होंने एक मतलब जो है एक पत्रिका का नाम दे दिया, जैसे कोई भी पत्रिका का नाम दे दिया, पत्र का नाम दे दिया। ठीक है, समाचार पत्र जैसे उन्होंने लिख दिया अमर उजाला में कौन सी संज्ञा है, तो आपको व्यक्तिवाचक लगाना। समाचार पत्र में कौन सी संज्ञा है, तो आपको लगाना है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह से। अब ये गाय घोड़ा या मान लिया, इतनी सरल तो चीजें नहीं पूछते हैं, थोड़ा तो क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे संज्ञा से भी, लेकिन बहुत। चलिए, इसमें अगर कोई भी दिक्कत है, मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगली क्लास में मैं आपका उस समस्या का समाधान भी कर दूंगा। तो ये संज्ञा के भेद हो गए। संज्ञा क्या है? नाम है। आपको बस ये ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु का नाम संज्ञा है। ठीक है, और अगला टॉपिक हमारा रहेगा सर्वनाम का, वो आपको कल क्लास में लेगी सर्वनाम की। तो चलिए, आज जो है आपके संज्ञा का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा चैनल हमारे इसमें सही लगता है, क्लास हमारी सही लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये लाइव का मतलब लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, या ऑफलाइन नहीं चल रही है जहां से बच्चा एकदम खड़े होकर क्वेश्चन पुटअप कर देगा, सर ये चीज समझ नहीं आई। और वो वैसे हालांकि मेरे हिसाब से वो आमने सामने वाली क्लासेस ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन चूंकि अब समय के परिवर्तन को देखते हुए, समय बदल रहा है, परिवर्तन को देखते हुए लोग ऑनलाइन क्लासेस बहुत लेने लगे हैं, और यूट्यूब पे सर्च करते हैं, कहीं कहीं सर्च करते हैं क्लासेस की, हमें कोई अच्छी क्लास मिल जाए और अच्छे से हम उसका चीजें। हालांकि जब सामने टीचर होता है, सामने बच्चा होता है, तो वो जो संचार का आदान प्रदान होता रहता है, कुछ हम बोलते हैं, कुछ बच्चा बोलता है। ठीक है, हमारी अगर सपोज करिए कुछ चीजें उसकी समझ नहीं आ रही, वो हमसे पूछेगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, इस क्लास में क्या है, मैंने बोला, सही बोला, गलत बोला, ठीक है, बोल दिया बस। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि कहीं पे अगर हम गलती कर रहे हैं, कहीं पे हम गलत अगर बोल रहे हैं, तो होगा क्या कि हमारा वो गलत बोलना अगर बच्चे को नॉलेज है, तो वो बच्चा तुरंत पकड़ेगा, वो तुरंत क्वेश्चन पुटअप कर देगा, सर आपने ये गलत पढ़ाया है। ठीक है, या मान लिया कुछ चीजें हम बच्चों से भी सीखते हैं। तो यहाँ हालांकि ये हम कहें कि दो तरफा संवाद नहीं है, एक ही तरफा है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ठीक है, खैर बाकी अगर आपको दूसरी तरफ से संवाद करना है तो आप कमेंट करिए। और
अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और आगे आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलती रहने से मतलब ये है, अभी टेट का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, संस्कृत की क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी हिंदी की मिल रही है, संस्कृत की क्लासेस भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी और टेट की संपूर्ण तैयारी हम कराएंगे। संपूर्ण का मतलब जितने भी सब्जेक्ट, मैथ आता है, मैथ की भी हम, मैथ के टीचर भी हमारे चैनल पे, हमारे एकेडमी में मैथ के टीचर भी हैं, वो आपको मैथ की क्लासेस पढ़ाएंगे, पर्यावरण की पर्यावरण वाले पढ़ाएंगे, बाल विकास की बाल विकास वाले पढ़ाएंगे। लेकिन ये सब जो होगा, अभी केवल हम हिंदी की पढ़ा रहे हैं और ये सब जो होगा वो हमारे जो चैनल के चैनल का जो मैनेजमेंट करते हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो है बहुत जल्द और टीचरों का भी अरेंजमेंट करेंगे और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सारी क्लासेस आपको इसमें टेट के लेवल की सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। हिंदी इसलिए भी हम आपको बराबर पढ़ा रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, ठीक है, जो यूपी पुलिस की एसआई आई है वैकेंसी, उसमें भी इसकी आवश्यकता आपको पड़नी है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी पुलिस में, उसमें भी जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सारी कंपटीशंस में हिंदी आपको पूछी जाती है, इसलिए अभी हिंदी क्लासेस चालू कर दी है। टेट का विज्ञापन आने के बाद अन्य सब्जेक्टों की भी क्लासेस चालू इस चैनल के माध्यम से, इस एकेडमी के माध्यम से की जाएगी। तो आप देखते रहिए और देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अपना प्यार बनाए रखिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।